ईशा ने विवियन और अविनाश मिश्रा को डाला मुसीबत में। जी हाँ दोस्तों, लाइव फीड में देखा गया कि विवियन और अविनाश मिश्रा दोनों सुबह से बर्तन की ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्योंकि जब टाइम गुड बनने की बात ईशा ने ड्यूटी सभी घर वालों की ड्यूटी लगा रही थी, तो अविनाश और विवियन ने कह दिया था कि हम कोई भी ड्यूटी कर लेंगे। अब कोई भी ड्यूटी में तो इन्हें हर काम करना होगा, और ऐसे में देखा गया कि घर वालों के जितने भी बर्तन बाकी बच रहे थे या रात के छूटे हुए थे, जितने भी बर्तन थे वो इन लोगों को धोना है। और ऐसे में ये लोग सुबह से बर्तन धो धो कर दोनों इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद विवियन और अविनाश मिश्रा यहाँ पर हंसते हुए कह रहे हैं कि यार मिश्रा जी, हमारी क्या हालत हो गई, हम तो एक बर्तन धोने वाले के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम गोड के राज में हम 5-6 दिन तक बर्तन ही धोते रहेंगे, रसोई से बाहर शायद नज़र ही नहीं आएंगे। बाद में विवियन यहाँ पर ऐसे भी कहते हैं कि आज मैं ये सोच रहा हूँ मैं तो चेंज ही ना करूँ, चेंज करने से क्या फ़ायदा, जब बर्तन ही धोना है तो मैं तो सोच रहा हूँ नहाऊंगा भी नहीं और चेंज भी नहीं करूँगा। जब बर्तन ही धोना है तो क्यों करना है इतना काम। तो यहाँ पर अविनाश कह रहे हैं हंसते हुए कि ठीक है, फिर 5-6 दिन तक हम रसोई में ही रहते हैं, क्या फ़ायदा बाहर जाने का, जब बर्तन धोने की ड्यूटी करनी है तो यहाँ पर विवियन और अविनाश मिश्रा बर्तन घस रहे हैं और साथ ही यहाँ पर खुद का ही मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं यार कहाँ टाइम कोड बनाकर सोचे थे कि राज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमें बर्तन घिसना पड़ रहा है। फिर बाद में विवियन कहते हैं कि लेकिन हम इन 5 दिन में इतना घर को चमका कर रखेंगे कि यहाँ पर छप जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्लीन घर रहा था ईशा के राज में। तो ऐसे में अविनाश मिश्रा कहते हैं कि हाँ भाई, मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि इस टाइम गोड का एकदम फेयर रहे, टाइम गोड का राज। तो यहाँ पर विवियन और अविनाश दोनों ही ईशा के लिए अच्छा सोच रहे हैं कि उसका टाइम गुड का कार्यकाल वो अच्छा निकले। तो ऐसे में ये दोनों परेशान भी हो रहे हैं। साथ ही विवेन कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए मिश्रा जी कि ईशा हमें मुसीबत में डाल दे, कहीं हमसे दिन भर बर्तन भी घिसवा ले और फिर सेव भी हमें ना करे, क्योंकि आजकल वो रजत की बातों में आ रखी है और रजत के फुल सपोर्ट के कारण वो सारा को सेव कर लेगी। तो हम दोनों नॉमिनेटेड है, कहीं हम घर से बाहर ना हो जाएं। तो ऐसे में दोनों मजाक भी बना रहे हैं अपना और हंस भी यहाँ पर ईशा को लेकर कह भी रहे हैं कि यार वो भोली है, वो बातों में आ भी जाएगी इजली। तो यहाँ पर अविनाश भी कह रहे हैं कि हाँ, ईशा पे ये तो मुझे भी डाउट है कि वो बातों में आकर ये डिसीजन ले सकती है, वो हमें घर से बाहर करवा दे और वहाँ पर रजत को उसकी सारा को सेव कर ले। तो यहाँ पर दोनों अपना ही मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। वेल दोस्तों, इन दोनों की बातों को सुनकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? अपनी राय कमेंट में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।